ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है दोस्तों। ये कहानी उस समय की है जब मैं 10 साल का था। मैं एक दिन स्कूल से घर आया ही था कि मम्मी अपनी सहेली के घर उनसे मिलने जा रही थी। मैंने भी जिद कर ली कि मैं भी साथ चलूंगा, तो मम्मी ने कहा ठीक है चलो। कुछ देर रास्ते का सफर तय करके हम दोनों उनके घर पहुंच गए। वहां खेलते हुए मेरी नजर आंटी के पैरों पर पड़ी और मैं इतना घबरा गया कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने मम्मी से हिम्मत करके पूछा कि मम्मी ये आंटी के क्या हुआ। तो आंटी ने मुझे एक कहानी बताई जो मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाह रहा हूं। एक बार अंकल और आंटी को किसी शादी में जाना था और हम सब रेलवे के क्वार्टर में रहा करते थे। तो रेलवे स्टेशन को पार करके दूसरे शहर में जाना होता था। वे लोग एक रात शादी से लौट रहे थे, तो रात के तकरीबन 2:30 बजे होंगे। स्टेशन के दूसरी ओर से उन्हें अपने क्वार्टर आने के लिए रेलवे लाइन को पार करना था। उसके पास एक रेल शंटिंग यार्ड था जो काफी पुराना पड़ा था। रेलवे ने उसे काफी समय पहले ही बंद कर दिया था। क्योंकि रात का समय था, स्टेशन पर कोई चहल पहल भी नहीं थी। उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए लाइन को पार करना शुरू कर दिया। स्टेशन के पास एक गंदा तालाब भी था जिस पर गंदगी होने के कारण काफी काई जमा हो रही थी। मच्छर के झिंगुर के सनसनाहट भरे स्वर दिल को दहला देने वाले थे। मेंढक के टर्टल से ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कि कोई उन्हें पुकार रहा हो। लेकिन वो दोनों चुपचाप लाइन को पार करके क्वार्टर की ओर जा ही रहे थे कि एक लेडीज गरीब सी जो लग रही थी लाल साड़ी में उन्हें दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि इतनी रात गए ये लेडी यहाँ क्या कर रही है। उन्होंने थोड़ा गौर से पास जाकर देखा तो वह गोबर को एक तसले में भर रही थी। उन्होंने हिम्मत करके उससे पूछा कि इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसने जवाब दिया, बाबूजी, मैं बहुत गरीब हूँ और यहाँ से गोबर उठा रही हूँ। इसकी मैं थैपली बनाकर बेचती हूँ और अपना पेट पालती हूँ। तो अंकल ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है। उसने इशारा करके बताया कि उन क्वार्टरों के पीछे ही है मेरा घर। तो अंकल बोले चलो हम भी उधर ही जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तब वे तीनों साथ क्वार्टर की ओर चल दिए। रास्ते में एक चबूतरे वाला पीपल का पेड़ पड़ता था। जब वे बातें करते आराम से घर की ओर जा रहे थे तो वो लेडी पीपल के पेड़ के पास एक अचानक से गायब हो गई और वो अंकल आंटी दोनों बातें करते हुए आगे निकल गए। उन्होंने जब मुड़कर देखा तो वो लेडी उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने घबरा कर देखा कि वो एकदम से गायब हो गई। तो ये देखकर दोनों दौड़कर घर पहुंचे और दोनों की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। अंकल तो थोड़े दिन बाद में उस हादसे के बाद में ठीक हो गए, पर आंटी की तबीयत आज भी उस हादसे के बाद हर रात बिगड़ जाती है और वो उस हादसे को याद कर करके बहुत परेशान हो जाती है। और हाँ, जो मैंने आपको उनके पैरों की तरफ जब देखा था और बहुत घबरा गया था वो मैं नहीं बता पाया था, क्योंकि उनके पैरों में इस घटना के बाद बहुत ही भयंकर सूजन आ जाया करती थी और पैर बहुत मोटे हो जाया करते थे। अगर कोई उन्हें देख ले तो एक बार तो उसकी चीख निकल ही जाए। आज मैं 29 साल का हूँ, फिर भी कभी उन आंटी को देखता हूँ तो मुझे बहुत ही घबराहट महसूस होती है। उनके पैर आज भी वही पहले की तरह बहुत ही सूजन भरे हो जाया करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर
आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।